बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन में जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ने एक अमन फार्मूला दे के खाना पूरी करने की कोशिश की है, जो कि किसी सूरत काबिल अमल नहीं मुझे नज़र आ रहा। दूसरी जानिब इसराइल रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मगन है। बल्कि अब तो अमेरिका और बरतानिया के बाद भारत भी अपने हाथ खून से रंगने के लिए इसराइल का हमनवा बन चुका है। मगर याद रखें कि 8 महीने से जारी जंग के बाद भी इसराइल फ़लस्तीनियों के अज़म और हौसले को ख़त्म नहीं कर सका, बल्कि अपनी बेपनाह ताकत के बावजूद ये जंग हार रहा है। अमरीकी अमन फार्मूले की बात करें तो जो बाइडन का गाज़ा जंग बंदी के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल मनसूबा सामने आने के बाद इजरायली काबीना ने भी अमरीकी सदर की जंग बंदी तजावीज़ की मंजूरी दी है। इजरायली जंगी काबीना जो है उनको बाइडन की तजावीज़ पर हुकूमती रद्द अमल का इंतज़ार है। दूसरी जानिब इसराइल की मखलूत हुकूमत के 2 इंतहा पसंद इत्तेहादी वज़रा ने नेतन्याहू को हमास जंग बंदी की सूरत में हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने और हुकूमत गिराने की धमकी दे दी है। तो अब अमेरिका ने यह कहते हुए अपनी तरफ से बॉल हमास के कोर्ट में फेंका है कि अगर हमास इसराइल का पेश करदा जंग बंदी का मंसूबा तस्लीम कर लेता तो इसराइल जंग बंदी पर आमादा हो जाएगा। इसराइली फार्मूले के मुताबिक हमास अपनी अस्करी और इंतज़ामी सलाहियत ख़त्म करे, यरकमालियों को रिहा करे और यकीन दहानी कराए कि गाज़ा से आइंदा इसराइल के लिए किसी किस्म के ख़तरात पैदा नहीं किए जाएंगे। तो बाइडन प्लान की खास बात यह कि असल में ये इसराइल का ही तजवीज़ करदा प्लान है, जिसका फ़लस्तीनी और गैर जानिबदार मुबस्सरीन ये मतलब ले रहे हैं कि ये इसराइली अज़ाइम की तकमील का प्लान है, जो अमेरिका के ज़रिए दुनिया के सामने पेश किया गया ताकि उसको काबिल कबूल बनाया जा सके। सितम ज़रीफ़ी की बात तो यह है कि अमेरिका अमन प्लान सामने आने और इसे कबूल करने के बावजूद इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी रखे हुए हैं। इतवार को भी मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। तो इससे अक्टूबर से अभी तक जारी जारियत के नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद जो है 37,000 क्रॉस कर गई है। इसराइल के हाथों इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी शहीद होना है जिसकी पूरी दुनिया में कभी मिसाल नहीं मिलती। क्या ये मजाक नहीं है कि इसराइल एक तरफ जंग बंदी का मंसूबा पेश कर रहा है और दूसरी जानिब गाज़ा में अपनी बर्बरियत जारी रखे हुए है। जैसे इसराइली टैंक्स ने खान यूनस और शुमाली गाज़ा के इलाके शुजाइया में पेशकदमी शुरू कर दी है, जबकि इसराइली तैयारों के खान यूनस और शुमाली गाज़ा के मकानात पर बमबारी से ख़वातीन बच्चे समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। यहाँ तक कि तबाहशुदा जबालिया और बैतुल हनून के इलाकों को भी आफतज़दा करार दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा की इस छोटी सी पट्टी में रहने वाले फ़लस्तीनी बाशिंदे किसी कोने में भी महफूज नहीं है। तो अब जुनूबी हिस्से राफा में पनाह लेने वाले लाखों फ़लस्तीनियों के खिलाफ भी इसराइल की ज़मीनी और हवाई हमले जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की बदतरीन कार्रवाइयों के बायस गाज़ा की 50% आबादी बेघर हो चुकी है। उन्हें ग़िज़ाई किल्लत, पानी और अद्वियात की कमी का सामना है, जबकि गाज़ा का 60% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जिससे दोबारा तामीर करने में कई दहाइयाँ लगेंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इस पैमाने पर तबाही शायद दुनिया में लड़ी गई दूसरी जंग अजीम के दौरान भी किसी एक इलाके, शहर या खित्ते में देखने में नहीं आई, जो इससे गाज़ा में देखी जा सकती है। खुद सोचे इस सूरत में हमास को किस तरह इस जंग बंदी के मंसूबे पर आमादा किया जा सकता है। फिर शाम के शुमाली इलाके हल्ब के करीब इसराइल ने फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें 16 अफराद मारे गए। हलाक होने वालों में शामी, ईरानी और कुछ दीगर गैर मुल्की भी शामिल हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पर ईरानी सुप्रीम लीडर सईद आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि सियोनी हुकूमत ने गाज़ा जंग शुरू करके अपने आप को बंद राहदारी में फंसा लिया है। मतलब फार्मूला किसी का भी हो, जंग बंदी नहीं नज़र आ रही। दूसरी जानिब चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग ने चाइना अरब ममालिक ताउन फोरम के 10वें वज़ारती कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इंसाफ हमेशा की तरह के लिए मुनफरिद नहीं किया जा सकता और 2 रियासती हल को मनमानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। चाइना के सदर का यह बयान ऐसे मौके पर आया जब इसराइल की कौमी सलामती के मुशीर ने मुतंबे किया कि गाज़ा जंग इस साल के आखिर तक जारी रहेगी और इसराइल हमास के मुतालबे के मुताबिक मतलूबा जंग बंदी ख़त्म नहीं करेगा, यह जंग बंदी ख़त्म नहीं करेगा। तो दरहकीकत इंसाफ के हामी बड़े बड़े हल्के जो हैं वो गुस्से से भड़क उठे। यहाँ तक कि मगरबी दुनिया भी इस वक्त इसराइल पर हर कीमत फ़लस्तीनी बिलखसूस हमास को सफ़े हस्ती से मिटाने पर बज़ेद है, लेकिन इसराइल के अंदर से और बैन अक़वामी सतह पर भी इस पर शदीद दबाव है कि बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी, औरतें और बच्चे, इनका बेदरेक कत्लेआम बंद किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक तरफा जंग है, लेकिन अमरीकी पुष्पनाही की वजह से इसराइल किसी भी दबाव
को खातिर में नहीं ला रहा। फिर गाज़ा में मुसलमानों की नस्ल कुशी में भारत किरदार भी अदा कर रहा है, उसका खुलकर सामने आ गया है। डेनमार्क में रजिस्टर्ड भारतीय माल बरादर जहाज़ मीज़ान डेंग का 27 टन मोहलिक गोला बारूद धमाका खेज मवाद लेकर इसराइल पहुंच रहा है। जहाज़ में मोहलिक गोला बारूद के अलावा धमाका खेज मवाद मौजूद है। तो भारतीय जहाज़ ने पहले पोर्ट ग्रांडे में क़याम किया और अगला क़याम स्पेन में होना था, लेकिन स्पेन ने जहाज़ को अपनी पोर्ट पर लंगर अंदाज करवाने से साफ इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम में शरीक नहीं बन सकता, जिसके बायस भारतीयों को शर्मिंदगी के साथ आगे बढ़ना पड़ा। तो जहाज़ हैफा के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद इसराइल के शहर अशूद की जानिब मोड़ दिया गया, जो कि रफ़ा के बिल्कुल करीब है। और यूँ ये बारूद अब रफ़ा से बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ लाखों फ़लस्तीनी खुले आसमान तले कैंप्स में पनाह लिए हुए हैं। यहाँ आपको ये मैं याद करा दूँ कि भारत ने इसराइल से $3 बिलियन के हथियार दरामद किए, जिस पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, और अब भारत इसराइल को फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ मुसल्लह कर रहा है, तो जिसने भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। बिलाशुबा अहले मगरब ने फ़लस्तीनी अहले गाज़ा की हिमायत में जितने मुजाहरे किए, एहतजाज, रैलीज़ और गिरफ्तारियाँ, शेलिंग बर्दाश्त करते हुए इस अहम तरीन इशू को ज़िंदा रखा है, ये गाज़ा की बहुत बड़ी मदद के मुतरादिफ है, जिसके अपने असरात हैं। तो इसराइल के हामी मगरबी सियासतदान, चाहे इनका ताल्लुक़ हुक्मरान जमातों से हो या दूसरी जमातों से, इनका जीना और मरना और सब कुछ अब जो है दुश्वार है। इनका जीना और चलना फिरना दुश्वार हो चुका है। उधर न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा किया गया और मुजाहिरीन ने ब्रुकलिन म्यूज़ियम पर धावा बोलकर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान नशरियाती इदारों ने फ़लस्तीनियों के हक़ में बात करने वाले मुतबिर सहाफ़ियों को दहशतगर्दों का हामी करार देकर नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया। तो वहीं इसराइल नवाज दानिश्वर और तबसरा निगारों ने चौक चौराहों में इसराइली मुजालिम पर एहतजाज करने वालों को हमास का हमायती कह कर पुकारना शुरू कर दिया। तो फ्रांस, जर्मनी और इटली की हुकूमतों ने इसराइल मुखालिफ मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी है। फिर हमने देखा कि बरतानिया, जिसे जमहूरी ममालिक में यूनिवर्सिटियों से जमहूरी ममालिक में उसको बादशाह कहा जाता है, वो यूनिवर्सिटियों से फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने वाले तलबा को निकाले जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो अमेरिका में दुनिया की सफ़े अव्वल में शुमार होने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, उसमें भी इसराइल मुजालिम के 33 तंजीमों ने मुतफ़क़ा तौर पर करारदाद पास की। तो बड़े अमरीकी कारोबारी इदारों ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से उस करारदाद पर दस्तखत करने वाले तलबा के नाम मांग लिए। बहरहाल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में इसराइल मुखालिफ मुजाहरों के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि मसला फ़लस्तीन पर मगरबी अवाम, खुसूसी नौजवानों की सोच बतदरीज तब्दील हो रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में उठने वाले तलबा की तहरीक कई अमरीकन रियासतों की यूनिवर्सिटियों में बगावत को जन्म देने का सबब बनी है, जो सोशल मीडिया के सहारे बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और लोग उसे मगरबी पोजीशन में हकीकी तब्दीली के आगाज़ का नाम दे रही है। तो बहरहाल एहतजाज की मुहिम में एक बड़ा अहम मोड़ उस वक्त सामने आया जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में तलबा की तहरीक में कई दीगर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बगावत को जन्म दिया। फिर अमेरिका में तलबा के मुजाहरों में गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान शिद्दत और वसअत आई, जिसके बाद अब कोलंबिया और न्यूयॉर्क में दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी एहतजाजी कैंप्स लगा दिए गए हैं। ये कहते हुए दुख होता है, मगर इस मामले में भी अहले मगरब मुसलमान ममालिक से बेहतर हमें दिखाई देते हैं। तो इस वक्त इस मसले का 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल हल है, क्योंकि अमरीकी तजवीज़ को इसराइल की जंगी काबीना में मशरूत तौर पर मंजूर कर लिया। दरअसल ये गाज़ा के मुख्तलिफ हिस्सों को तकसीम करना चाहते हैं, मतलब इस इंसानी जेल को तबाह व बर्बाद करने के बाद भी मज़ीद छोटा करना चाहते हैं। बहरहाल मुसलमान ममालिक ईद उल अज़हा की तैयारियाँ करें, दुआओं में फ़लस्तीनियों को याद रखें, बाकी एहतजाज जो है वो अहले मगरिब ही करेंगे, आपने हमने क्या करना। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।